अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं माशाअल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह और शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्तों, इस छोटे से सोशल मीडिया वर्कर को आप सपोर्ट कीजिए इंशाअल्लाह। और आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर कल जुमे के दिन जुमे की नमाज में एक पुलिस कर्मचारी ने एक मुसलमान व्यक्ति के, एक नौजवान है मुसलमान, नमाज पढ़ रहा है जुमे की, उसको लात मारता है आकर। एक नहीं दो तीन के मारता है बल्कि, और जूता पहनकर लात मारता है नमाज की हालत में, सजदे की हालत में। तो कितनी बड़ी घटिया हरकत है मेरे दोस्तों। आज मुसलमानों के अंदर इतना डर और खौफ पैदा किया जा रहा है कि वो अपनी नमाज़ों को भी अदा ना कर सकें। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने ईमान को मुकर्रर कीजिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए और अपने ईमान पर जमे रहिए। ये लात क्या, ये तलवार से गर्दन तक उड़ा दे तब भी ईमान को मत छोड़िएगा। ईमान ही सब कुछ है मेरे दोस्तों। और ये ईमान, और जो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है वो खुद ही बदनाम होता है और ख़ुद ही वो रुस्वा होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूँ कि कल दिल्ली के अंदर जो शोर फसाद हुआ है और उसने गंदी हरकत की है, कोई बात नहीं है, उसको दरगुज़र कर दीजिएगा तमाम मुसलमान। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज़ पढ़ने जाते थे तो बुढ़िया कचरा डाला करती थी आपके ऊपर। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर उस सुन्नत को आप, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस सुन्नत को अगर आप समझते होंगे तो इंशाअल्लाह आप पर कोई, मुसलमानों पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन बात बहुत ही बड़ी ये है कि नमाज़ पढ़ते में उस कर्मचारी ने, उसके दिल के अंदर क्या आया, कितनी नफ़रत उसके दिल के अंदर होगी मुसलमानों के बारे में, इसलिए उसने ऐसा काम किया है। तो कोई बात नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी यहाँ पर साबित और सच साबित होती है कि तुम्हारी तादाद, तुम बहुत ज़्यादा तादाद में होगे लेकिन तुम्हारा डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा काफिरों के दिल में। एक काफिर से तुम आप थर्राओगे। वही हाल आज मुसलमानों का हो चुका है कि मुसलमानों ने अपने ईमान को बिल्कुल छोड़ दिया है, अपने ईमान को बिल्कुल कमज़ोर कर लिया है, मस्जिदों से रिश्ता बिल्कुल तोड़ लिया है, उलमा कराम से रिश्ता तोड़ लिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को, यानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सीरत और सूरत बता कर गए थे, जो अपने अखलाक और किरदार बता कर गए थे, हम सारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन आमाल को भुला चुके हैं और अपने ईमान को खोखला कर चुके हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अपने ईमान पर जमे रहिए, ताकि मौत तक अपने ईमान पर जमे रहिए। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके ईमान को ख़राब कर सके। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग अपने ईमान पर नमाज की ज़रूर पाबंदी कीजिए। इससे बढ़कर ये सबक मिलता है, इस सबक मिलता है इस दिल्ली के कांड से, क्योंकि हमें नमाज पढ़ने पर हो सकता है आगे चलकर बहुत ही कठिनाई आने वाली हो। इसलिए हमें आगाह कर रहे हैं ये लोग। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने ईमान को मजबूत कीजिए और नमाज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी कीजिए और एक भी मुसलमान बग़ैर नमाज के ना रहे। क्योंकि नमाज ही से हिंदू और मुस्लिम की, काफिर और मुशरिक की पहचान होती है। नमाज से ही पहचान होती है मेरे दोस्तों कि कौन काफिर है, कौन मुसलमान है। इसलिए अपने ईमान को मजबूत कीजिए और नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर कीजिए इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप नमाज की पाबंदी ज़रूर करेंगे और नमाज़ पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक पहुँचाएँगे। हम भी इंशाअल्लाह पाबंदी करेंगे और आप भी कीजिए। अगर कोई गलती और कोताही हो तो माफ़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।